आपको मैंने बता दिया बेटा किसी टाइम भी। ठीक है बेटा, आज हमारा आज का टॉपिक है रैशनल नंबर, फोर्थ चैप्टर बेटा, 7th क्लास, फोर्थ चैप्टर रैशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सभी को पता होना चाहिए व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे, मैंने स्टार्टिंग में बेसिकली क्लास ली थी फर्स्ट क्लास जो, उसमें आपको सभी नंबर्स के बारे में आपको बताया गया था कि नंबर्स क्या होते हैं। और रैशनल नंबर हमारा मैंने आपको बताया था बेटा 1 2 3 4 5 6, बट जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पी बाई क्यू के रूप में आपको मिलेंगे रैशनल नंबर, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये रिप्रेजेंट होंगे बेटा इस फॉर्म के अंदर, रिप्रेजेंटेड करेंगे फॉर्म को पी बाई क्यू, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। बिल्कुल ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी पहचान बेटा, आइडेंटिफाई क्या होते हैं इसकी, पी बाई क्यू के रूप में मिलेंगे और साथ में आपको रैशनल नंबर। आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, हमने लास्ट टॉपिक में आपको डेफिनेशन बताई है। ठीक है, जो हमने लास्ट टॉपिक आपको दिए थे उसमें आपको डेफिनेशन के रूप बताया गया था, सभी के सभी नंबर्स की डेफिनेशन लिखवाई थी विद एग्जांपल। और बेटा यहाँ पर इफ यदि मैं पी बाई क्यू मैं इसको राइट करता हूं, यहाँ पी डिनोमिनेटर सॉरी नोमिनेटर को डिफाइन करता है और क्यू हमारा डिनोमिनेटर को। ठीक है बेटा, क्यू डिनोमिनेटर को और पी हमारा नोमिनेटर को। फॉर एग्जाम्पल बेटा 2/3, 5/7, -7/9, 1/11, ये आल नंबर्स क्या है रैशनल नंबर के रूप में। रैशनल नंबर के रूप में पी बाई क्यू की फॉर्म मिलेगी आपको। पी बाई क्यू मतलब नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, जो किसका रूप हो जाते हैं बेटा, फ्रैक्शन का। बिल्कुल ध्यान से, हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 2/3। ठीक है, रैशनल नंबर कहलाएंगे, फ्रैक्शन के रूप में बन जाती है क्योंकि इसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर बहुत होते हैं बेटा। ठीक है, तो किसका रूप ले लेती है, फ्रैक्शन का। बिल्कुल ध्यान से, पी बाई क्यू के रूप में आपको जो नंबर्स मिलेंगे, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी डिफाइन किसको डिफाइन करेगा, नोमिनेटर को, क्यू डिफाइन करेगा डिनोमिनेटर को बेटा, और नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर हमारा बन जाता है फ्रैक्शन। बिल्कुल ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चला बेटा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंट होते हैं किसके रूप में, रिप्रेजेंट इसके आइडेंटिफाई क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में मिलते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। पी यहाँ डिफाइन करता है नोमिनेटर को, हम बोलेंगे नोमिनेटर के रूप में पी को, और क्यू को डिनोमिनेटर, और नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर हमारे बन जाते बेटा फ्रैक्शन। तो एज ए फ्रैक्शन भी मिल सकते हैं, होंगे, मिल क्या सकते हैं बेटा, एज ए फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, नोमिनेटर। अब बेटा नोमिनेटर डिनोमिनेटर के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, लास्ट क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर बताएगा, ये इसके कुछ एग्जांपल है बेटा। ठीक है, 2/3, 5/7, नेगेटिव में भी हो सकता है, -7/5, 1/11, ये सभी के सभी क्या है, रैशनल नंबर है। मैं लिखता बेटा 6, ये भी रैशनल नंबर है, ध्यान रखना, इसको 6/1 हम राइट कर सकते हैं। बिल्कुल ओके बेटा, तो मैं इसको अब रख करूंगा, बिल्कुल ध्यान से हम कुछ सम लेंगे, रैशनल नंबर के सम लेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल इजी पॉइंट, फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा रैशनल नंबर को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, लेकिन नहीं, हम स्टार्टिंग में इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहले इसको आइडेंटिटी को चेक करेंगे कि हमें रैशनल नंबर क्या है, किस तरह से इनको फाइंड आउट किया जाता है। और फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा बेटा यहाँ पर मिसिंग नंबर। ठीक है बेटा, मिसिंग नंबर, जो हमारा नंबर मिस है उसको कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल जो हमारा नंबर मिस है बेटा उसको चेक कैसे करेंगे, मिसिंग नंबर। बिल्कुल हम मिसिंग नंबर को चेक करेंगे, 5/8, 5/8 इज इक्वल टू बेटा 25। यहाँ हमारा ये नंबर मिस है बेटा, जो मैंने ये बढ़ाया है आपके लिए डिवाइस के अंदर, हमारा मिसिंग नंबर के बारे में हम पता लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा, फर्स्ट हमारा सम है 4/1 एक्सरसाइज है, बिल्कुल ध्यान से। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो मिसिंग नंबर होगा,
तो मिसिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? हम जो हमारे कंप्लीट हमारे रेशनल नंबर है उसको लेंगे और उससे इसको पता चलेगा 25 कहाँ से आया। सेकंड हमारी रेशनल नंबर में, सेकंड नंबर में 25, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है बेटा, बीच में निशान है साइन इक्वल का। इक्वल के बारे में मैंने आपको बताया था हमारे लास्ट क्लासेज में कि इक्वल की पावर क्या होती है। इक्वल इधर कोई भी चीज नेगेटिव हो तो इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यदि हम लेके जाएंगे तो। बट इक्वल की मेन पावर क्या है कि यहाँ 5 रुपए है किसी के पास, इधर भी 5 होने बहुत जरूरी है। यदि हम क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं तो दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल। तो बेटा हमने 5 को बिल्कुल ध्यान से 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 25। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया। हम क्यों ना 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? जो मिसिंग नंबर है हमारा 40 आ जाएगा। तो हमारा मिसिंग नंबर था 40। हमें कैसे पता चला बेटा कि 5? क्योंकि हमारा जो नोमिनेटर है वो 5 से मल्टीप्लाई हुआ था, तभी तो हमारा 25 आया। जो हमारा नोमिनेटर है बेटा किससे डिवाइड वो मल्टीप्लाई हुआ था? 5 से। क्यों? क्योंकि हमारे सेकंड जो रेशनल नंबर है, सेकंड हमारा नंबर है, उसमें हमारा नोमिनेटर 25 है। और 25 कहाँ से आया? जब हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो हम क्यों ना डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा मिसिंग नंबर हमारे पास होगा। बिल्कुल ध्यान से, इजी पॉइंट। एक और पॉइंट लेंगे, बिल्कुल आसान बेटा, बिल्कुल ही इजी। एक और लेंगे साथ में, बिल्कुल 2-3 एग्जांपल मैं दूंगा आपको। 2/9 इज इक्वल टू, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मिसिंग नंबर के बारे में बताया बेटा। बिल्कुल 2/-9 नेगेटिव के रूप में बेटा। और हमारा जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स है वो हमारा खाली बेटा। और इसको क्या किया हमने? बाई 81 लिख दिया, वो भी नेगेटिव हमारे पास। बिल्कुल ध्यान से, इजिली वही पॉइंट। हमारी फ्रैक्शन है 2/9। अभी इस फ्रैक्शन में ऊपर तो हमारा कुछ नहीं है बेटा, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर में 81। हम चेक करेंगे बेटा 81 कैसे आया। 9 को 9 से मल्टीप्लाई की तो हमारा आ गया 81। किस चीज का 81 है बेटा? नेगेटिव। किस चीज का नेगेटिव? तो नेगेटिव आएगा, इसलिए पॉजिटिव ना इसने मल्टीप्लाई की। हम इसको इससे डिवाइड भी करके चेक कर सकते हैं बेटा। यदि हमें ये ना पता चले ना तो ये 9 कहाँ से आया, तो हम क्या करेंगे? जो हमारी ग्रेटर है सेकंड वाली नंबर डिनोमिनेटर, 81 को 9 से डिवाइड करके चेक करेंगे बेटा। 9 9 जा 81, तो हमारे 9 से डिवाइड होते, इसका मतलब ये 9 से मल्टीप्लाई था। किससे मल्टीप्लाई था? 9 से। लास्ट सम में भी हम क्या कर सकते हैं? 25 को 5 से डिवाइड कर सकते थे तो 5 आएगा। इधर हम क्या करेंगे? इस 81 से 9 को डिवाइड करें तो हमारा जो रिजल्ट है 9 है, उस रिजल्ट से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो। नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को। बिल्कुल बेटा, तो आपका आंसर आपके सामने। बिल्कुल ये एक सम और लेंगे, लास्ट सम इसका, बिल्कुल ध्यान से। उससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मिसिंग नंबर कहाँ गया। बिल्कुल चेक करेंगे बेटा। बिल्कुल ये नंबर मिस है बेटा, यहाँ 50, ये हमारा 50 है बेटा। बिल्कुल ध्यान से। अब हम मिसिंग नंबर यूज करेंगे। नोमिनेटर मिसिंग नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखेंगे। 50 को 10 से, 10 5 जा 50 बेटा। हमारा जो रिजल्ट है 5। हम क्या करेंगे? तो हमारी फर्स्ट रेशनल नंबर है 5 से नोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 5। कैसे पता चला बेटा शुभम कि हमने कैसे किया? हमने किया यहाँ से, हमने देखा कि इसका डिनोमिनेटर गिवन है सेकंड हमारी रेशनल नंबर का, सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर गिवन है, फर्स्ट डिनोमिनेटर से सेकंड को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आ जाता है 5। जो रिजल्ट 5 आया उससे हमने क्या किया? जहां पर मिसिंग नंबर था, जिस भी हमारी रेशनल नंबर का मिसिंग नंबर था, उसके स्थान पर गेट करने के लिए फर्स्ट हमारी नंबर को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया। यह आ गया 5 और 5 3 के मल्टीप्लाई 15 बेटा, जो मिसिंग था, और डिवाइडेड बाय 50 हमारा गिवन था। ये आपका आंसर आ गया।
ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसका 51 होता तो ऐसे थोड़ा होता। 51 होता तो हम क्या करते, बिल्कुल ध्यान से, कोई बात नहीं। ये भी आपका जवाब अच्छा है कि आपने पूछा किसके स्थान पे क्या होता बेटा, 51। कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ 51 से डिवाइड करेंगे बेटा, 51 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 10 को 51 से, तो हमारा आ गया 5.1 रिजल्ट डिवाइड करने के बाद 5.1। अब क्या करेंगे, 5.1 से 3 को मल्टीप्लाई, और बेटा 5.1 से 3 को मल्टीप्लाई। अब ये मत बोल देना कि सर डेसिमल की मल्टीप्लाई नहीं करनी आती, क्योंकि बेटा डेसिमल की मल्टीप्लाई लास्ट चैप्टर में मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है ना बेटा। अब हम डेसिमल की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। डेसिमल यहाँ 1 टर्म के बाद, यहाँ बेटा हमारा 51। बोलो ओके बेटा। डेसिमल होगा तो कोई बात नहीं, 51 डेसिमल 0 आ जाता है वैसे तो यहाँ पर, ठीक है। जब हम 10 की 51 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 डेसिमल 0, तो उसको 51 ही बोला जाता है बेटा। डेसिमल के बाद यदि हम 0 लगाते हैं ना तो वो मायने नहीं रखती। तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो मेथड है वो चेंज नहीं होगा बेटा, मेथड सेम रहेगा, बिल्कुल। ओके बेटा, नेक्स्ट करेंगे बेटा हम स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर सेकंड, स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे हम, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे इसको, तो बिल्कुल इजीली बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए 35 5/40। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर कब आती है बेटा, जब वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हमारे पास ऐसे नंबर आ जाए जो एक नंबर से डिवाइड न हो, ठीक है बेटा। जब दोनों का HCF 1 निकले, ठीक है। जब हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड आउट करें ना, जैसे 35 और 40 का इफ यदि हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो बोथ का HCF हमारा 1 हो, ठीक है, तो उस अवस्था में वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कहलाएगी, बिल्कुल ध्यान से। अब हम बेटा क्या करेंगे, 35 और 40 का HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। या कोई हमारा ऐसा नंबर होगा जो इससे डिवाइड कर दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 से तो डिवाइड नहीं होंगे, डिवाइड करने आते होंगे आपको, 2 से डिवाइड क्यों नहीं होते, ये तो 2 से डिवाइड होगा लेकिन बट ये नहीं होगा क्योंकि इनका वंस नंबर 5 और 0। हमारे पास दो मेथड है, आप उसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। यदि आपको HCF LCM नहीं निकालना आता तो आप इस नंबर का इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो मैं मेथड बताऊंगा। दोनों को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से डिवाइड करना, अलग अलग नंबर से नहीं बेटा। इसका वंस नंबर 5 है, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं बेटा, ये 5 से डिवाइड होगा। इसका नंबर 0 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा, यानी कि दोनों के दोनों नंबर हमारे 5 से डिवाइडेड है। कैसे पता चला बेटा, नीचे वाला नंबर हमारा 2 से डिवाइडेड है लेकिन ऊपर वाला 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा 2 से डिवाइडेड है बट दोनों के दोनों नंबर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड हों, तभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आएगा बेटा। समझ में आई बात। तो हम क्या करते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को चेक करते हैं वो हमारा किस नंबर से डिवाइड है, और वो फार्मूले हमने लास्ट हमारे जो हमने आपको लेक्चर दिए थे उस लास्ट लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है। उसमें आपने अच्छी तरह से उसको समझा। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। ये भी 5 से डिवाइड होगा बेटा, ये भी डिवाइडेड बाई 5 क्योंकि हमें पता है, हमें मेथड है डिवाइड करने का। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, जो आपके पास आपका आंसर होगा। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल एक सम और लेंगे, बिल्कुल ध्यान से बेटा, एक सम के साथ और आएंगे हम। 12 बाई 18, बिल्कुल ध्यान से बेटा, 12
वंस नंबर 2, वंस नंबर 8, तो 2 से बोथ आर डिवाइडेड बाय 2 बेटा, दोनों के दोनों किससे डिवाइड है? 2 से। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 से नोमिनेटर भी डिनोमिनेटर भी, डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से, क्यों? क्योंकि पता चला हमें कि डिवाइडेड बाय 2 दोनों के वंस नंबर क्या है? 2 और 8। बिल्कुल। नेक्स्ट नंबर हमने जो ऊपर वाला आंसर निकाला था, बिल्कुल बेटा इसको एक बार और ध्यान से देखेंगे, दोनों के दोनों नंबर ऐसे है, 2 से डिवाइड है 7, 7 से डिवाइड है अलग अलग नंबर से, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में आ गया। लेकिन यहाँ पर फिर ये 6 है 9 है, एक बार और चेक करेंगे हम, क्या 6 9 किसी से डिवाइड होते हैं? यस बेटा, किससे डिवाइड करेंगे? दोनों के दोनों 3 से डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमारे नोमिनेटर डिनोमिनेटर स्वयं को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं है, या फिर नोमिनेटर अलग से डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर अलग से, जो कि हमारे रूल से आउट है, क्योंकि रूल हमारा है बेटा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम नंबर से डिवाइड हों, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट है ना बेटा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं उसको, लेकिन सेम नंबर से नहीं, इसलिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। तो दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गई। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम एक सम और लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म का, बिल्कुल आसान बेटा, एक सम और लेंगे, लास्ट सम होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का, बिल्कुल एक सम और, बिल्कुल इजली पॉइंट बेटा। 18/32, यदि दोनों नेगेटिव के नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल ध्यान से। अब हम वंश नंबर को चेक करेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान से। हमारा वंश नंबर क्या है? 8, ये हमारा 2, इट्स मीन्स ये 2 से डिवाइडेड है दोनों, तो इसको लिखेंगे बेटा डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, बोथ नंबर आर डिवाइडेड बाई 2। कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास मेथड है बेटा 2 से डिवाइड करने का। 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आता है बेटा क्या? 9/16। अब 9 और 16 भी सस्पेंस में है क्या? 9 3 से डिवाइड होगा, ये तो 2 से हुआ, ये 3 या 9 से, ये 2 के बाद किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता बेटा, इसलिए हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो बेटा ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, बिल्कुल ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट होगा इसी के अंदर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, रेशनल नंबर के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट कौन सा, बिल्कुल ध्यान से। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट आपको पहले से मैं बता चुका हूँ। थर्ड हमारा टॉपिक, केवल एक ही पॉइंट सिखाया जाएगा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का, क्योंकि आपको आता है बेटा 3/4, और हमारे पास सेकंड नंबर है 1/2, बोथ में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बताना है, कि अपने आप ही पता चल जाएगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ हम साइन करेंगे, तो छोटा होगा वो क्या बच जाएगा। बेटा हम उसके लिए एलसीएम एचसीएफ को सीखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, बिल्कुल ध्यान से। एक मिनट बेटा, सेकंड, एक सेकंड रुकेंगे, हमें क्या बताना स्मॉलेस्ट, उसके लिए मैं साइन लिखवाऊंगा बेटा, ग्रेट का, ग्रेटेस्ट का क्या होता है? साइन ये, स्मॉलेस्ट का बेटा ये, और इक्वल का आपको पता ही है। ये 3 साइन होते हैं बेटा हमारे पास। एक ग्रेटेस्ट का होता है, ठीक है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होना बेटा, इसको बोलते हैं ये मुंह हमारा खुला है जिसकी तरफ ऐसे ऐसे करके, तो वो ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है ना। देखो कैसे, कदे घर वालों की तरफ ऐसे करने लग जाओ तो फिर वो आप क्या करेंगे, आपका हाल आपको पता है, क्योंकि वो समझेंगे कि मेरी तरफ ऐसे मुक्का दिखा रहा है लड़का, ठीक है ना। तो ऐसे घर वालों की तरफ मत करना बेटा, ठीक है। मैं तो वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जिसकी तरफ हमारा फुल ओपन होगा इसका माउथ बेटा, तो वो ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। बैक होगा तो शॉर्टेस्ट, और इक्वल का निशान आपको पता है। तो उसके लिए हम एचसीएफ सीखेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हमें नॉलेज, तो हम बोथ का एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम के बारे में भी आपको नॉलेज हो, जो कॉमन आउट होता है 2 या मोर नंबर्स में। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे बेटा। 2 और 4 का एलसीएम, बिल्कुल ध्यान से जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ, टाइम बहुत कम है बेटा। 2 और 4 का एलसीएम, यदि किसी स्टूडेंट को एलसीएम नहीं लेना आता तो यहाँ आपको एलसीएम लेना सिखाया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से। सपोज करो कि हमें सर एलसीएम नहीं आता, तनु बोलते बेटा कि हमें एलसीएम नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं आने दो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों की मल्टीप्लाई बेटा, नोमिनेटर की डिनोमिनेटर, बोथ डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 बेटा, बिल्कुल ध्यान से, ये तो आपको आता है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी तो आती है बेटा, बिल्कुल। फिर आपको एलसीएम सिखाने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम से डिवाइड करो, एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 4 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 4 2 जाए 2 को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, बिल्कुल ध्यान से। अब क्या करेंगे, सेकंड डिनो, पहले तो दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई की, ये आपका आ गया एलसीएम, इसको बोलते हैं बेटा एलसीएम, बोथ डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, एलसीएम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एलसीएम। अब क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा नंबर है डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जो रिजल्ट हमारे पास आता है नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसी प्रकार इसको करेंगे, 2 को 4 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 4, जो रिजल्ट आता है बेटा उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ एक ही कंडीशन का प्रयोग। तब जब हमें एलसीएम के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, किस तरह हमें एलसीएम निकालना नहीं आता, हमने तो कभी नहीं सीखा, लेकिन बेटा सीखना पड़ेगा। अब ये आ गया हमारा 6 बेटा, ये आ गया हमारा 4, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ग्रेटर हो गया बेटा, क्योंकि हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 6/8 और 4/8, यहाँ ग्रेटर हुआ ये, स्मॉलेस्ट हुआ ये स्मॉलेस्ट नंबर और ये ग्रेटर नंबर, बिल्कुल ध्यान से, कोई खास बात नहीं थी स्मॉलेस्ट और ग्रेटर में, ग्रेटर नंबर हमारा ये हो गया और स्मॉलेस्ट ये था। ओके बेटा, क्या, कोई बात नहीं, हम दोबारा समझाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अगेन, बिल्कुल ध्यान से। 3/5 और 1/3, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर या इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम लेंगे, लेकिन हम एलसीएम नहीं लेना आता, तो हम क्या करेंगे, तो बोथ डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 बेटा, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 आ गई, बिल्कुल ध्यान से, बोथ डिनोमिनेटर की हमने मल्टीप्लाई की, 5 और 3 की मल्टीप्लाई दोनों की, 5 × 3 जो आपका 15, क्या आ गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, एलसीएम को, जिनका एलसीएम फाइंड आउट किया ना उनको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, 5 15 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट आता बेटा वो नोमिनेटर से जाकर मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल ध्यान से। जब हमने एलसीएम निकाला बेटा, तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे, किसका एलसीएम निकाला था, डिनोमिनेटर का, तो फर्स्ट डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेकंड में भी यही पॉइंट्स, हम सेकंड को क्या करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे सेकंड डिनोमिनेटर को, जो हमारा रिजल्ट आता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का बेटा 9, 1 5 का 5, दोनों में से ग्रेटर कौन सा बेटा, 9, आपको पता है। हम इसको रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, 9/15 और 5/15, जब दोनों का एलसीएम सेम हो तो उस नंबर को आसानी से पहचान सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और शॉर्टेस्ट नंबर कौन सा, बिल्कुल हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बेटा 9/15, ये आपका आंसर आ गया। यदि बोथ साइड इक्वल है तो इक्वल में इक्वल का निशान लगाएंगे, शॉर्टेस्ट नंबर में शॉर्टेस्ट का और ग्रेटेस्ट में ग्रेटेस्ट का। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम बेटा, आप अपनी क्लास को, 3 हमारे टॉपिक हुए हैं, फर्स्ट टॉपिक में हमने रेशनल नंबर के बारे में बताया था, थोड़ा P/Q के रूप में होते बेटा। सेकंड में हमने बताया कि हमारी रेशनल नंबर P/Q के रूप में होती है, उसमें से इक्वल के बारे में बताया कि कौन से नंबर मिसिंग है, तो मिसिंग नंबर को हम कैसे गेट करते हैं। थर्ड टॉपिक में हमने बताया बेटा कि जो हमारा नंबर होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, और हमारा फोर्थ टॉपिक था कि ग्रेटर और स्मॉलेस्ट के बारे में आपको बताया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो क्लास आप किसी टाइम भी 2 आवर्स 3 आवर्स के बाद चेक कर सकते हैं। शुभम बेटा अपना स्पीकर बंद करें, बेटा शुभम
तो आप किसी भी टाइम अपनी क्लास को चेक कर सकते हैं, शाम को दोबारा से इस क्लास को लाइव देख सकते हैं बेटा, ठीक है। आप क्लास चेक कर सकते हैं 2 आवर्स के बाद। ओके बेटा, बाय बेटा।